नमस्कार दोस्तों, विश्व के अंदर सबसे बड़ा राइस का प्रोड्यूसर है चाइना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कोई सा देश देखने को मिलता है तो वो वियतनाम है। आप देख सकते हो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बीच में कितना ज्यादा अंतर है 2021-22 के डाटा के अनुसार। वहीं रिसेंटली क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे लगातार चावल के रेट बढ़ रहे हैं। भारत के पास में लगातार चावल के स्टॉक कम हो रहे हैं, जिसके कारण से भारत ने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, इवन कहूं तो नॉन बासमती राइस के ऊपर बैन लगाया है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसे मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आप लोगों को लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक जो है वो आप लोगों के पास में अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले बात करते हैं चावल के बारे में, चावल की खेती के बारे में। देखो, आप लोग अच्छे से जानते हो कि चावल की जब हम लोग खेती करते हैं या फिर खेत को इमेजिन करते हैं तो आपको इमेजिन होता होगा कि एक खेत है जिसके अंदर ढेर सारा पानी भरा हुआ है और वहां पर चावल उगाए जा रहे हैं। मतलब कि चावल को खेत के अंदर डालने के लिए या खेती करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसी कारण से चावल जो है वो जनरली खरीफ क्रॉप के अंदर होता है। और भारत के अंदर उन राज्यों के अंदर जहां पर पानी ज्यादा पड़ता है उन राज्यों के अंदर चावल की खेती की जाती है। और यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत के अंदर ज्यादा बारिश होती है ईस्टर्न राज्यों के अंदर, जिसके कारण से चावल भी सबसे ज्यादा ईस्टर्न राज्यों के अंदर होता है, जहां पर सबसे बड़ा चावल का प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा था कि लगातार पूरे भारत के अंदर चावल की महंगाई बढ़ रही थी, चावल के रेट लगातार बढ़ रहे थे। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट देखें तो ये लगभग 11.5% पहुंच चुका है। वहीं मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट लगभग 3% तक पहुंच चुका है। लगातार चावल की महंगाई बढ़ रही है। अब चावल की अगर महंगाई बढ़ती है तो उसकी वजह से नुकसान होता है कंज्यूमर को, पर इसकी वजह से फायदा होता है फार्मर को, क्योंकि किसान का चावल ज्यादा महंगा बिकता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है किसान के पास। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को महंगाई के अंदर बिल्कुल बंद नहीं करना है, पर उसके अंदर एक बैलेंस बनाना है ताकि कंज्यूमर उसे खरीद भी सके और फार्मर को उसका बेनिफिट भी हो सके। पर ये इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, ये इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है कि कंज्यूमर को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करता, और साथ में भारत के अंदर हंगर के इश्यूज जो है वो बढ़ने लगते। अब बात आती है कि इतना इन्फ्लेशन भारत के अंदर बढ़ क्यों रहा था। तो देखो, भारत के अंदर या फिर कहीं पे किसी भी चीज की महंगाई के बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो डिमांड या सप्लाई, या दोनों। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की प्राइस बढ़ती है, सिंपल सा नियम है। अगर किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उस चीज की प्राइस बढ़ती है, सिंपल सा नियम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब चावल के लिए पहले डिमांड साइड इशू को समझना। इंटरनेशनल लेवल पे लगातार चावल की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि चावल की सप्लाई जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वियतनाम, मैंने बताया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोगों को, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम लोगों को चावल का देखने को मिलता है। वियतनाम अपने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और 2030 तक इन रेस्ट्रिक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इवन अल नीनो अभी समय चल रहा है अल नीनो का, और अल नीनो के कारण मॉनसून के ऊपर असर पड़ता है। अब आप कहोगे सर, पर मॉनसून तो इस बार अच्छा आ रहा है, तो हर जगह भारत के अंदर हम लोग बाढ़ की न्यूज सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात, पर वो नॉर्थ इंडिया में है। और मैंने बताया कि भारत के अंदर चावल अधिकतर ईस्टर्न भारत के अंदर होता है, और ईस्टर्न राज्यों को अगर आप देखोगे तो वहां पर पानी की कमी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से राइस की खेती भविष्य के अंदर, ऐसा भगवान ना करे हो, पर हो सकता है बिगड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में लोग पहले से चावल को स्टॉक करके रख रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन देशों के अंदर चावल होता है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना के अंदर कई सारे क्षेत्रों के अंदर बाढ़ आ रही है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। इवन जैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़े समय पहले हम लोगों ने सुना था कि वहां पर भी बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से चावल की खेती के ऊपर पूरे विश्व के अंदर असर पड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि रशिया के द्वारा जो ग्रेन ट्रीटी है यूक्रेन के साथ में, वो रिसेंटली तोड़ दी गई थी, जिसके कारण से ग्रेन के प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से वीट के प्राइसेस के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, पर
इनडायरेक्टली चावल के प्राइसेस के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास में अभी के समय पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि चावल की कमी होती हुई पूरे विश्व के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ चावल की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल और दूसरे प्रकार के बायोफ्यूल चावल से बनते हैं और लगातार ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरा विश्व शिफ्ट हो रहा है और लोग बायोफ्यूल के लिए ऑलरेडी फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रख रहे हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो और दूसरी बड़ी कंट्री हो। 2030 तक बायोफ्यूल और इथेनॉल का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसी कंडीशन में कई सारे देश जो है वो उसको स्टॉकपाइल करके रख रहे हैं, जिसके कारण से और ज्यादा इन चावल की डिमांड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चावल की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, इस कारण से भारत के अंदर जो किसान है उस किसान को एक्सपोर्ट करने के ऊपर ज्यादा पैसा मिल रहा है इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट को देने के। क्योंकि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चावल गेहूं खरीदती है, पर चावल गेहूं को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट को देने की बजाय एक्सपोर्ट करने पे ज्यादा पैसा मिल रहा है। इस कारण से भारत से चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। क्योंकि चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसकी कारण से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में चावल की कमी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से भारत के अंदर चावल की महंगाई बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास में क्या प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, भारत जब कोविड-19 से जूझ रहा था, ठीक उस कोविड-19 के बाद में भारत के अंदर भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने 2020 से ही लगभग 10 किलो तक फूड ग्रेन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करना शुरू किया था, जिसके अंदर चावल भी इंक्लूडेड था। पहले 5 किलो करते थे, फिर 10 किलो करने लगे। क्योंकि 10 किलो करने लगे, वो मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो 1 2 3 रुपए में, मतलब लगभग उसको फ्री कॉस्ट ही मान लो आप। तो उसके अंदर हम लोग ये गेहूं और चावल लोगों को दे रहे थे। ऐसी कंडीशन में लोगों ने गेहूं चावल बहुत ज्यादा लिया। जब बहुत ज्यादा लिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट के स्टॉक पाइल कम होने लगे। जैसे जब से हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, उसके बाद से 2020 तक लगभग 7 साल में ऑन एन एवरेज भारत के अंदर हम लोग जो फूड सप्लाई करते थे, लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह के जरिए देते थे भारत सरकार के द्वारा, वो लगभग 62.5 मेट्रिक टन था ऑन एन एवरेज। बट 2020 के बाद में आप देखो तो लगातार 50% से ज्यादा से भारत सरकार ने अपने फूड ग्रेन को लोगों को सप्लाई किया है। लोगों के पास में फूड ग्रेन की ज्यादा डिमांड रही, जिसके कारण से गवर्नमेंट के पास में स्टॉक पाइल के अंदर ऑब्वियसली फूड ग्रेन जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। इवन गवर्नमेंट को किसान जो है वो अनाज वगैरह दे नहीं रहे, एक्सपोर्ट करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, जिसके कारण से आप इस डाटा के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि गवर्नमेंट के पास में 2022-23 के अंदर जो फूड ग्रेन का स्टॉक पाइल है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे पास में इतना स्टॉक पाइल अभी भी है कि हम लोग आराम से हमारे लोगों को देश के अंदर खाना खिला सकते हैं, भोजन जो है वो दे सकते हैं। बट उसके बावजूद भी कई सारे स्पेकुलेशन चलते हैं और लगातार मार्केट के अंदर चावल की महंगाई जो है वो बढ़ रही है। अब फिर इसके बाद में जब चावल की महंगाई बढ़ रही थी तो भारत सरकार ने सोचा कि भले ही ये स्टॉक पाइल कम है, पर क्यों ना हम लोग इस स्टॉक पाइल के अंदर से, मतलब ये जो हमारे पास में अनाज रखा हुआ है हमारे गोदामों के अंदर, उन गोदामों में से मार्केट में चावल सप्लाई कर दें, ताकि मार्केट के अंदर चावल की सप्लाई बढ़े। और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस कम हो जाएगी। और इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए, मार्केट के अंदर इन चीजों को देने के लिए भारत सरकार द्वारा रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा तो ओपन मार्केट सेल स्कीम चलाई जा रही थी, जिसके जरिए भारत सरकार जो है वो लोगों को चावल देने वाली थी, राज्यों को चावल देने वाली थी, मार्केट के अंदर चावल को सप्लाई करने वाली थी। इवन कर्नाटक जो है उस समय पर चावल की डिमांड भी कर रहा था, पर वो इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते भारत सरकार ने OMSS के जरिए कर्नाटक को चावल नहीं दिए और किसी और देश ने, किसी और राज्य ने यहाँ पर बिडिंग लगाई नहीं। जब किसी और राज्य ने यहाँ पे बिडिंग लगाई नहीं तो चावल जो है वो किसी राज्य को मिले नहीं, जिसके कारण से मार्केट के अंदर चावल बढ़ा नहीं, जिसके कारण से प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा था। इवन भारत सरकार द्वारा, आपको याद होगा तो पिछले साल सितंबर के अंदर इसी कारण से चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, चावल के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 20% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई थी।
ताकि लोग जो है वो चावल का एक्सपोर्ट कम करें नॉन बासमती राइस का। बट उसके बावजूद भी भारत के अंदर चावल का एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है। पिछली बार सितंबर मार्च के अंदर लगभग 33.66 लाख मैट्रिक टन तक का चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, पर इस बार आप देखोगे तो ये 42.12 लाख मैट्रिक टन तक चावल को एक्सपोर्ट किया है इसी समय में। वहीं अप्रैल से जून के बीच में पहले हम लोग पिछले साल तक हम लोग 11.55 लाख मैट्रिक टन करते थे, इस बार लगभग 15.54 लाख मैट्रिक टन तक का एक्सपोर्ट किया, जो कि लगभग 35% तक का इंक्रीमेंट है, जिसके कारण से क्लियरली दिख रहा था कि भारत से लगातार चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण से भारत के अंदर चावल के रेट और ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है आगे आने वाले समय में चावल की कमी पड़ जाए, जिसके कारण से गवर्नमेंट के पास में ओपन मार्केट सेल स्कीम चलाई गई, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, जिसके कारण से भारत ने अभी नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। अभी तक 20% ड्यूटी थी, उससे चेंज करके अब बैन वाली कैटेगरी के अंदर इसको डाल दिया है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है नॉन बासमती राइस का, व्हाइट राइस का, वो टोटल राइस का केवल 25% है, क्योंकि भारत बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट करता है, नॉन बासमती पारबोल्ड राइस का भी एक्सपोर्ट करता है। जो रेस्ट्रिक्शन लगे वो केवल नॉन बासमती राइस के ऊपर लगे हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा है वो नॉन बासमती राइस के ऊपर लगा है, पर अभी भी नॉन बासमती राइस पर बॉइल्ड राइस जो है वो अलाव है, और बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए अलाव है, ताकि किसान को उसका बेनिफिट मिलता रहे। पर नॉन बासमती राइस हम लोग एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं। ये रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ताकि भारत जो है वो इन्फ्लेशन को काउंटर कर सके और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम लोग चावल की अवेलेबिलिटी लोगों के लिए करा सके। दोस्तों आज के लिए इतने रखते। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। मेंस और प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टॉपर्स वाला आप लोगों की क्लासेस जो है वो लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, अभी 7,999 के अंदर ये कोर्स पड़ेगा अगर आप लोग SRC 10 कोड का यूज करोगे तो, पर 25 जुलाई से प्राइसेस जो है वो 35% तक बढ़ जाएंगे। इसके कारण से अगर आपको उड़ान बैच लेना है तो आप अभी लो, नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। अगर आप लोगों को टेस्ट देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप 23 तारीख को टेस्ट भी दे सकते हो समुद्र मंथन का। साथ में ये जो उड़ान बैच है, इवन हिंदी मीडियम के हो तो बोध बैच ले लेना। ये इसके अंदर ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा हम लोग सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, GS 1 2 3 4 सी सेट सब कुछ। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ऑप्शनल भी लेना है, तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर आप ऑप्शनल के साथ में कोर्स लोगे तो हमारे पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और PSIR। ये भी 7,999 के अंदर अलग से पढ़ते हैं, और 7,999 का GS का कोर्स टोटल मिला के होना चाहिए 16,000 का, पर आप लोगों को कॉम्बो के अंदर केवल 15,000 का पड़ेगा। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। अगर आप अलग से इन कोर्सेज को लेते हो तो ये 7,999 के अंदर पड़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।